है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लर्निंग के सीक्रेट ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचते हैं कि इसको टीचर या स्टूडेंट को ही सीखना ज़रूरी है, हम किसी भी फील्ड में हैं। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू, आपने बताया आवाज़ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें सीखना पड़ता है, चाहे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ या नहीं हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ, डे बाय डे मुझे चीज़ों को सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कुछ सीक्रेट्स जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखे हैं पिछले तकरीबन 3-4 साल के अंदर अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल अलग है, जो हम ट्रेडिशनली करते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो मैं थैंक यू सोनू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उपासना। तो मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे अगर आप जिन्हें यूज़ करते हैं तो उससे आप अपनी लर्निंग को ना सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि आप औरों को भी सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी क्यों है, ये सीक्रेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ से, मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे यहाँ से मान लीजिए मुंबई जाना है। तो दिल्ली से मुंबई जाने के कई तरीके हैं। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़्लाइट से भी जा सकता हूँ। तो ये तरीका अगर सही है जाने का तो मेरे पास समय बचेगा मेरा, और मैं अपने बाकी काम कर पाऊँगा। यानी अगर मैं सही तरीका लेता हूँ लर्निंग का तो मैं अपनी लर्निंग के समय को घटा सकता हूँ। जो चीज़ मैं अभी 2 घंटे बैठकर पढ़ता था तब मुझे याद होती थी, मैं उसे घटाकर कम कर सकता हूँ। कितना कम हो सकता है ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है, सबके साथ अपने अलग अलग तरीके हैं। और आपने कभी देखा भी होगा कि कुछ लोग, आप हमारे भारत में भी कुछ लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी है कि सब चीज़ें वो एक बार देखते हैं और याद कर लेते हैं। हम उनको बोलते हैं कि यार इसका दिमाग कंप्यूटर जैसा है। तो अगर आप मेरी माने तो बस उन्हें सही तरीका पता है याद करने का, और हम आज उन तरीक़ों पर ही बात करेंगे कि वो सही तरीका क्या है। तो मैं कमेंट आपके लैपटॉप में देखूंगा, तो आप जो भी कमेंट करेंगे तो मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उनका जवाब देने में, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप जितने भी लोग आप यहाँ पर जुड़े हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो सीक्रेट क्या है लर्निंग का, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो ये है कि हमारा दिमाग विजुअल्स, इमेजेस में चीज़ों को देखता है। गुड मॉर्निंग रंजीता मैम, गुड मॉर्निंग। हमारा दिमाग इमेजेस में देखता है। जैसे आपके सामने कोई शब्द आता है, जैसे कोई कुछ बोलता है, तो सबसे पहले आपका दिमाग उसकी पिक्चर ढूंढने की कोशिश करता है कि इसकी इमेज क्या बनेगी। अगर उसे पिक्चर नहीं मिलती तो वो दूसरे नंबर पे जाता है, साउंड ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अगर मुझे अपने दिमाग से पूरी तरह काम लेना है तो मुझे इसकी इमेजेस के साथ एक दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, अगर आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा और आपके सामने मेरा नाम आता है कि आपको संगीत शर्मा से जाकर मिलना है, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कुछ पजल इमेज बनाने की कोशिश करेगा। आप इसको और सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपका नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आपने उस कॉलेज को नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में एक पजल इमेज बनती है उस जगह की, वो इमेजिनेशन में बन जाती है, कुछ भी बने। तो ये हमारे दिमाग की खासियत है कि वो हर चीज़ को विजुअल्स में देखने की कोशिश करता है, यानी उसकी इमेजेस निकालने की कोशिश करता है। और हमारी जो मेमोरी है वो 3 तरह से मेन, वैसे तो हमारी 5 सेंसेस से जो भी आता है वो हमारी याददाश्त है, लेकिन 3 तरह से मेन, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, यानी हम देखकर, सुनकर या महसूस करके चीज़ों को याद करते हैं। और जो सबसे पक्की मेमोरी है वो कौन सी है, सबसे पहले जो हमारी चीज़ हम भूलते हैं वो ऑडिटरी भूलते हैं। कैसे, मान लीजिए आपकी मेरी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से बातचीत की, 1 साल बाद हम दोबारा मिले। अब आप मुझे ये बोल सकते हैं कि भाई साहब आपकी शक्ल याद आ रही है मुझे, लेकिन मैं आपका नाम भूल गया। लेकिन आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे आपका नाम याद आ गया लेकिन मैं आपकी शक्ल भूल गया। क्यों? क्योंकि पहले नाम किस में था, ऑडियो मेमोरी में, तो वो सबसे पहले डिलीट होगा।
उसके बाद विजुअल डिलीट होंगे और सबसे लास्ट में हमारी फीलिंग काइनेस्थेटिक चीज़ें डिलीट होती है। तो सबसे पक्की मेमोरी हमारी क्या हुई, जो काइनेस्थेटिक है। इसे लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। जो चीज़ हम कर लेते हैं उसे भूलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। जो हम सुनते हैं उसे सबसे पहले भूलते हैं, और जिसकी हमने इमेज देख ली उसे सुनने से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हम याद रख सकते हैं। तो सबसे जो नीचे का लेवल है वो ऑडियो मेमोरी का, उसके बाद विजुअल मेमोरी का, और सबसे जो पक्की मेमोरी है वो हमारी काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग वाली मेमोरी है। अब सवाल उठता है कि क्या हर चीज़ को हम फील कर सकते हैं? क्या हर चीज़ लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है? तो इसके दो जवाब हैं। रियल दुनिया में तो नहीं हो सकती, मैं हर काम करके नहीं देख सकता, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आज आपको यही सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे एक ऑर्डिनरी चीज़ को हम लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। मेमोरी ट्रेनिंग में एक कहावत है, टेक ऑर्डिनरी मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो भी चीज़ें सिंपल है उसे लीजिए और उसे अपने दिमाग में ऐसा बना दीजिए कि आपके दिमाग के लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बन जाए। ये क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि हमारा दिमाग कुछ सिद्धांतों पे, कुछ प्रिंसिपल पर काम करता है। वो प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इन बिटवीन मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप प्लीज़ जितना भी हो सके इसे शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी उतना अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये सीक्रेट्स क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में, या आप कह सकते हैं कि अपने लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग, जितना भी नाम मुझे दिख रहे हैं इसमें सबको गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमारे दिमाग को सीखने के लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है। वो क्या है कि हमारा किसी भी चीज़ पर ध्यान लगे, कंसंट्रेशन आए। वो कब आता है? देखिए, इनको सबको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन चाहिए, यानी ध्यान चाहिए किसी भी चीज़ में। वो कब आता है? जब हम एसोसिएशन फील करते हैं। मैं समझाऊंगा एसोसिएशन क्या है, यानी जब हम चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, यानी अपने साथ जोड़ लेते हैं। और नंबर 3, ये एसोसिएशन कब आता है? जब हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। आप सोचकर देखिए, जिस मूवी में आपका इंटरेस्ट था, आपको सीन बाय सीन वो सारी याद है। जिस किताब में आपका इंटरेस्ट था, आपको वो सारे उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी याद हैं। जिस इंसान में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसकी सारी बातें याद हैं। जिस जगह में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसके सारे विजुअल याद हैं। यानी इंटरेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। अब कुछ टाइम तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कुछ चीज़ें हमें बाय नेचर पसंद होती है। मुझे पसंद है कुछ काम करना, आपको पसंद है कोई काम करना, उसमें आपका इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसमें हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। हम क्रिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, कभी भी कुछ भी सीखते टाइम, चाहे आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, चाहे आप कोई अपनी स्टडी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहते हो, चाहे आप जीवन की कोई अच्छी किताब पढ़कर जीवन के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, एक बेसिक रूल उसका ये है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इस चीज़ में मेरे लिए क्या है, इस काम को सीखने से मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? हमारे दिमाग की एक खासियत है, और आप इसे अभी अपने लाइफ में आजमा कर देखिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, एक बार रिफ्लेक्शन करके देखिए। हमारा दिमाग 2 ही तरीके से काम करता है। नंबर 1, किसी गेन को अचीव करने के लिए, और नंबर 2, किसी पेन को अवॉइड करने के लिए। यानी हमारे सारे काम इन्हीं 2 सिद्धांतों पर बेस है। या तो उस काम में हम कोई गेन देख रहे हैं, या उस काम को करके हम किसी पेन को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आप नौकरी पे जाते हैं, तो उस नौकरी पे जाने के कुछ गेन आपके दिमाग में है कि यार ये फ़ायदा होगा मुझे, इसीलिए आप सुबह उठकर काम पर जाते हैं। साथ में कुछ पेन भी है जो आपको पता है अगर मैंने ये काम नहीं किया, यानी मैं नौकरी पे नहीं गया, तो ये पेन भी है। आपको पता है, हम सब सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पेन गेन नहीं पता। जिस भी चीज़ का पेन और गेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना, वो चीज़ आप कभी भी लापरवाही के साथ नहीं करते। एग्जाम्पल, आप सुबह उठ नहीं सकते, लेकिन जिस दिन आपकी फ़्लाइट की टिकट है, जिस दिन आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, या किसी ऐसे इंसान का अपॉइंटमेंट है आपकी फैमिली में जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, फिर आप आलस में नहीं रहते। अब यहाँ पर क्या हुआ? वही शरीर,
वही एनर्जी, वही खाना पीना, लेकिन आज आपको आलस नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी दिन थे उसमें आपको आलस था। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग ने सबकॉन्शियसली पेन और गेन देख लिए, यानी आपने उठने का गेन देखा और ना उठने का पेन देखा। तो यही चीज़ हमें लर्निंग के लिए करनी है। तो जैसे मुझे कोई किताब पढ़नी है या मुझे कोई कोर्स करना है, आप इग्नू में अगर जुड़े हैं तो ज़रूर, जो स्टूडेंट है कोई ना कोई कोर्स ज़रूर उन्होंने एडमिशन ले रखा होगा। तो सबसे पहले 5 मिनट लगाइए कि मुझे इस कोर्स को पूरा करने में, इससे अच्छी तरह लर्निंग लेने में, इस किताब को पढ़ने में, इस काम को सीखने में, कोई भी काम, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है मेरे जीवन में। और इसको ना सिर्फ सोचना है, इसे विजुलाइज करना है। विजुलाइज में और सोचने में क्या फ़र्क है? सोचने का मतलब होता है एक फ्रेम देखना, हाँ मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे डिग्री मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, ये हुआ इमेजिनेशन। और विजुलाइजेशन क्या है? इसी इमेजिनेशन में फीलिंग ऐड कर देना। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और जो कॉन्शियस माइंड है, मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, तर्क आधारित है, ये तर्क पर बात करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा फीलिंग ओरिएंटेड है, ये इमोशंस पर बात करता है। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज़ की फील ले ली, इसका मतलब है वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, मैसेज वो चला गया। तो मुझे पढ़ाई की भी क्या लेनी है, लर्निंग की भी क्या लेनी है, ये फीलिंग लेनी है कि ये लर्निंग निकट भविष्य में या आगे जाकर कैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर मैंने नहीं किया तो इसके मेरे साथ क्या क्या नुकसान जुड़े हैं। एग्जाम्पल छोटा सा, अगर मान लीजिए मुझे लाइव सेशन के लिए हमारे डायरेक्टर सर ने, डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने बोला कि भाई आपको ये लाइव लेनी है, ये एक छोटा सा टास्क मेरे जीवन में आया। अब सबकॉन्शियसली, चाहे मुझे पता है या नहीं पता है, मेरे दिमाग ने इस लाइव को करने का फ़ायदा देखा है। और अगर मैं नहीं करूँगा, मैं मना कर दूंगा टाइम पे, तो उसका नुकसान भी पता है मुझे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। जितना ये बड़ा होगा फ़ायदा, उतना ही आपका दिमाग उस काम को ज़्यादा करेगा। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो सर के सामने मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये मैंने पेन देखा। इसका गेन क्या हो सकता है कि अगर मैंने आज अच्छे से लाइव सेशन किया तो सर के नज़रों में ये होगा कि हाँ यार, इसने मेरे कहे काम को अच्छे से किया है, ये मेरा गेन है। तो आपको पता है ना, हम पेन और गेन पर ही काम करते हैं, चाहे मुझे कॉन्शियसली उस बात का पता हो या ना हो, लेकिन हमारा दिमाग इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका फ़ायदा हमें कहाँ उठाना है? लर्निंग में। तो जो भी किताब, जो भी काम आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो गिटार सीखना है, हारमोनियम सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, या आपको कोई किताब पढ़नी है, कोई भी चीज़ जो भी आप सीखना चाहते हैं, आपको बस 5 मिनट उस बारे में सोचना है कि अगर मैंने ये काम सीख लिया, अगर मैंने ये किताब पढ़ ली, अगर मैंने इसकी लर्निंग को अपने जीवन में अपना लिया, तो मेरे जीवन में क्या क्या फ़ायदे होंगे। इसे फील करना है। विजुलाइज करने का मतलब है ऑडियो, साउंड एंड फीलिंग, तीनों चीज़ होनी चाहिए और मूविंग होनी चाहिए चीज़ें। यानी सिर्फ आंख बंद करके फ्रेम नहीं देखना, फ़ोटो नहीं देखनी, मूवी देखनी है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मेरी अगर नौकरी लगेगी, ये स्किल मेरे कहाँ कहाँ काम आएगा, अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखना है फ्यूचर में जाके, कहाँ कहाँ मुझे फ़ायदा होगा इस चीज़ को सीखने का। और साथ में देखना है अगर मैंने नहीं सीखा, अगर मैंने अवॉइड कर दिया, तो मुझे क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी साथ में देखना है आपको। क्योंकि पेन और गेन पर ही ये चीज़ काम करेगी। अगर आपने पेन और गेन अच्छे से नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, आप उसे टाल देंगे। इसीलिए कुछ लोग जो डेली एक काम पर लगे रहते हैं, वो कौन से लोग हैं? जो अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली पेन और गेन दिखा दिए, भले वो उसके लिए अवेयर थे या नहीं थे। तो पहला काम हमें क्या करना है लर्निंग के मामले में, कि हमें उस चीज़ के फ़ायदे नुकसान को लेकर अवेयर रहना है, जागरूक रहना है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे ये नुकसान है। जैसे आपका मन लापरवाह हो जाए, जैसे आपको आलस आए, जैसे आपका बैकआउट करने का मन करे, तो आपको तुरंत बैठकर पेन देखने हैं कि अगर मैंने अब इसे बीच में छोड़ दिया, अगर मैंने नहीं पूरा किया, तो मुझे ये नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसान को भी फील करना है ताकि आपका दिमाग उससे दूर भागे। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा गेन की तरफ भागना चाहता है, पेन को अवॉइड करना चाहता है। और साथ में फिर देखिए, अगर मैंने ये काम कर दिया, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा मुझे आलस त्यागना पड़ेगा, नींद कम करनी पड़ेगी, दोस्तों से बात कम करनी पड़ेगी, पर अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे इसके भविष्य में क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको कॉन्शियसली अपने दिमाग को दिखाना है। तो पहला काम। दूसरा, आपको क्या करना है, अब ये काम जब आपने कर दिया, उसके बाद आप
दूसरे उस पर आते हैं कि अब हमें उस काम में ये देखना है कि क्या हम कोमल जी आपने पूछा हॉबी, यहाँ पे हॉबी की बात नहीं कर रहे। हॉबी का मतलब है कि मैं उस काम को इसलिए करता हूँ कि मुझे बस उस काम को करने में अच्छा लग रहा है, उसका मेरे जीवन में कोई फ़ायदा हो नहीं हो, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, बस म्यूज़िक सुन रहा हूँ मैं। यहाँ पर बात है उस लर्निंग की जो आपके जीवन में काम आने वाली है। हॉबी एक अलग पार्ट है, वो एक टोटली अलग सब्जेक्ट है, उसको हम नहीं बात कर रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए जीवन में दो चीज़ होती है, एक वो जिसको करने में मेरी रुचि है, जिसको करने में मेरा इंटरेस्ट है, एक वो जिसको करना मेरे लिए ज़रूरी है। अभी इंटरेस्ट तो मेरा इस काम में हो सकता है कि मुझे सोने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट मेरा इस काम में हो सकता है कि मुझे म्यूज़िक सुनने में मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ में जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि क्या करना ज़रूरी है। हम हमेशा हॉबी पे नहीं जा सकते। एक टाइम में हो सकता है मेरा मन किसी काम को करने का ना करे, लेकिन मुझे अवेयरनेस के साथ देखना है ना कि ये काम करना ज़रूरी है कि नहीं, ये काम करना फ़ायदेमंद है कि नहीं। हॉबी एक अलग पार्ट है, हम हॉबी को और लर्निंग को भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहला काम क्या हुआ कि हमने अपने उस लर्निंग में पेन एंड गेन देखे। देन सेकंड हमें क्या करना है, अब हमें उसमें 5 चीज़ें अपनी लर्निंग के लिए निकालनी है। वो 5 चीज़ें क्या है, उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एसोसिएट होना पड़ता है किसी भी चीज़ से। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब आप किसी भी मूवी को देखते हैं, उस मूवी में आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको मज़ा आता है। जो भी मूवी आपको एसोसिएट नहीं कर पाई, इसीलिए जो डायरेक्टर या जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के लिखते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है। क्या चाहती से मतलब क्या है कि वो कहाँ पर कनेक्शन फील करेगी, कनेक्टेड कहाँ पर हो जाएगी। और कनेक्टेड मतलब जब आप उससे एसोसिएट हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसोसिएशन क्रिएट करना है किसी भी चीज़ में। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप कोई गाना सुनते हैं, एक बार के लिए रिफ्लेक्ट करके देखिए आपको कौन से गाने पसंद है। मोर देन 80% हमें वो गाने पसंद होते हैं जिन गानों को हम अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं। यार ये मेरे साथ हुआ है, यार ये मैं फील करता हूँ, यार ये तो मेरी फीलिंग बता दी इसने। वही शायरी, वही गाने हमें पसंद आने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो एक नेचर है वो कैसा है कि हम एसोसिएट जहाँ पर हो जाते हैं वहाँ पर हम बोरियत महसूस नहीं करते, वहाँ पर हमें मज़ा आने लगता है, वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अब सवाल क्या है कि कुछ जगह तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपको पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है पर पसंद नहीं है हमें। जैसे हो सकता है आपको सुबह उठना पसंद नहीं हो लेकिन सेहत के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपको एक हेल्दी डाइट पसंद ना हो लेकिन सेहत के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई भी काम पसंद नहीं है लेकिन ज़रूरी है जीवन के लिए। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, पहला काम तो वही हमारा पेन गेन देखना है। सेकंड हमें क्या करना है, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है लर्निंग में। कैसे करना है, 5 चीज़ें ध्यान से सुनिए इनको, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। पहली चीज़, हमारा जो दिमाग है वो कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है। कलर की तरफ कैसे? थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रूमा जी, सब जो भी आप देख रहे हैं सबका धन्यवाद। पहला क्या है, हमारे दिमाग को क्या चाहिए, कलर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए जब ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, 2 ही कलर थे, हम क्यों मल्टीपल कलर वाले टीवी लेकर आए? क्योंकि हमारी जो खोज है वो उसी दिशा में जाती है ना जो हम चाहते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारा दिमाग कलरफुल चीज़ें पसंद करता है। आप खुद देखिए, एक जगह पे मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट मूवी लगी है, एक जगह पे 3D 5D आ गए, अब तो उससे भी आगे बिल्कुल बढ़िया कलर वाले आ गए। एक जगह वो मूवी लगी है, हमें किस में इंटरेस्ट आता है, जो ज़्यादा कलरफुल है, क्योंकि हम कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम हर किसी का कोई पसंदीदा कलर है, ज़रूरी नहीं जो मेरा है वो आपका भी हो, लेकिन हर किसी का कोई कलर पसंदीदा है। तो हम कलर हमारे दिमाग को चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमारे दिमाग को, साउंड। साउंड का मतलब क्या है, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए हम इस वीडियो की आवाज़ को म्यूट कर दें और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ नीचे स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं सिर्फ इशारे करता रहूँ, बाकी सब कुछ स्क्रिप्ट में चलता रहे, मेरी आवाज़ बंद हो जाए यहाँ पे, तो अब आप डिसएसोसिएट हो जाओगे। तो एसोसिएशन के लिए कलर के साथ साउंड भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप 2 मूवी देखने गए, 2 ऑप्शन दिए मैंने आपको। एक में ये ऑप्शन था कि आपको साउंड सुनेगा, दूसरे में ये था साउंड नहीं सुनेगा, एक्टिंग चलेगी, नीचे स्क्रिप्ट वो लिखे आएंगे, सब टाइटल्स लिखे आ जाएंगे। तो हमें किस में ज़्यादा मज़ा आता है, साउंड वाले में। तो हमारा दिमाग
साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कलर के साथ एसोसिएट फील करता है। तीसरी चीज, हमें मूविंग चीज़ें पसंद है। एग्जाम्पल, फोटो और वीडियो, हम किसको ज़्यादा लाइक करते हैं? वीडियो को। हाँ, फोटो भी पसंद करते हैं, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी खराब है, ऐसे मत कर लेना इसको। बस इसको ये समझिए कि ज़्यादा हमें क्या अट्रैक्ट करता है। फ़ोटो भी अच्छी है लेकिन मूवी की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप इसे ये समझिए, मान लीजिए गूगल में आपने कुछ डाला सर्च करने के लिए, गूगल ने आपको फ़ोटोज़ दिखाई, नीचे एक लिंक था, वीडियो थी कि ये कैसे किया जाए। मान लीजिए कई बार हम देखते हैं ना, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, आपने सर्च किया, एक वेबसाइट खोली जिसमें फ़ोटो से बताया गया था स्टेप बाय स्टेप। दूसरी एक लिंक दिया गया था, वो पूरा प्रोसेस वीडियो में बताया गया था। तो क्या हुआ उससे? वीडियो की तरफ हम अट्रैक्ट हुए। थैंक यू विकास सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमें क्या चाहिए? कलर चाहिए जी, साउंड चाहिए, मूविंग चीज़ें चाहिए। मूविंग चीज़ें हमें पसंद है। नंबर 4, इसे ध्यान से सुनिएगा, हमें यूनिकनेस पसंद है। यूनिक चीज़ों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप डेली ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, अपने घर से निकलते हैं मार्केट के लिए, आपको हज़ारों चेहरे दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन क्या आप सबको याद रखते हैं? नहीं। लेकिन मान लीजिए उनमें कोई ऐसा यूनिक चेहरा था जो रूटीन लाइफ में जो आप देखते थे उससे बिल्कुल अलग था। किसी के हेयर स्टाइल हो सकते हैं बिल्कुल अजीब लगे हो, किसी के दाढ़ी का स्टाइल हो सकता है, किसी के कपड़े का कलर हो सकता है, किसी के चलने का तरीका हो सकता है, किसी के बातचीत का अंदाज हो सकता है, जो यूनिक था, बाकी लोगों से अलग था, वो हमें याद रह जाएगा बिना मेहनत किए। क्यों? क्योंकि हम यूनिकनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यूनिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यूनिकनेस का और एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल। मान लीजिए मैं आपको अभी ये लाइव सेशन दे रहा हूँ, इमेजिन कीजिए लाइव सेशन देते देते जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ ये टूट जाए, आप पूरी लाइव की बातें भूल जाओगे, लेकिन ये इंसिडेंट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। अरे यार, एक इग्नू में एक लाइव चल रही थी और वो जो बोल रहा था स्पीकर, उसकी चेयर टूट गई इन बिटवीन। ये ऐसा इंसिडेंट था जो ऑर्डिनरी नहीं था, रूटीन में नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल यूनिक था। ये आपको याद रह जाएगा बिना मेहनत किए। तो हमें क्या करना है? कलर, साउंड, मूविंग चीज़ें, यूनिकनेस, यानी यूनिक चीज़ों को हम अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। और 5वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है आई एंड मी फैक्टर, यानी जो मैंने पहले बात की, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, यानी ये मैं क्यों करूं, मेरा क्या भला होगा इस काम को करने से। जिस काम को, जो भी काम आए के साथ जुड़ गया, मी के साथ जुड़ गया, उसमें हम एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई मुझे गाड़ी पसंद है या एक मोबाइल पसंद है। आपको गाड़ी पसंद है अलग बात है, लेकिन आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, आप अपना शॉपिंग करने चले गए, एकदम से कोई आके बोलता है भाई गाड़ी को लोग ट्रैफिक वाले उठा कर ले गए, तो सबसे पहले आपका ध्यान अपनी गाड़ी पे जाएगा। तो यानी अपनी, मी, माई सेल्फ, आए, मेरे साथ जो चीज़ें हैं उनके साथ मैं अटैच हूँ। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा घर, तो जहाँ पर भी आई एंड मी है वहाँ पर हम एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये हमें स्टडी कंटेंट में कैसे करना है? कैसे करना है स्टडी कंटेंट में? एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे। एक तरीका तो इसको पढ़ने का क्या है कि मैं उसे एज ए थर्ड पर्सन पढूं, मैं यहाँ हूँ, शाहजहाँ कोई और है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हो सकता है मैं उसे याद कर पाऊँ, हो सकता है ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं बोर हो जाऊँ। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए, मैं अपनी इमेजिनेशन में, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रियल लाइफ में तो बाउंडेशन है, लिमिटेशंस है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हमें कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ हम जो भी सोचेंगे वो हमारी अपनी इस मूवी के डायरेक्टर हम हैं, इसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? मान लीजिए उसी हिस्ट्री को मैं एज ए फर्स्ट पर्सन पढ़ता हूँ। कैसे? मैं शाहजहाँ बन जाता हूँ अपने इमेजिनेशन में, मैं शाहजहाँ हूँ। अब जो भी काम वो शाहजहाँ कर रहे हैं वो मैं करना शुरू कर देता हूँ अपनी इमेजिनेशन में। क्या आपको नहीं लगता अब आपकी लर्निंग अपने आप बढ़ जाएगी? क्या आपको नहीं लगता अब ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी? क्यों? क्योंकि अब आ गया, एसोसिएशन आ गया, और साथ में मूवी भी बन गई, मूविंग हो गई, उसमें कलर डाल दीजिए, साउंड, यानी शाहजहाँ जो भी डायलॉग यहाँ लिखा हुआ है उसे अपनी इमेजिनेशन में बोलना शुरू कीजिए, उसके अंदाज में एक अंदाज ले लीजिए इमेजिनेशन में अपनी। क्यों हम बच्चों को रोल प्ले कराते हैं स्कूल में?
अगर आपने कभी भी किसी भी रोल को निभाया है अपने जीवन में कहीं पर भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कैरेक्टर आपको आज तक याद है। क्यों? मी, माई सेल्फ, आई, एसोसिएशन आ गया ना वहाँ पे। मुझे याद है कि हम जब गांव में थे तो रामलीला हमारे गांव में होती थी, तो मुझे छोटे मोटे किरदार दे देते थे खुश करने के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता का रोल, हम बच्चे थे ना, उसे उठा के चलना पड़ता है, तो छोटे बच्चों को दे देते थे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो श्रवण कुमार बना हो ना वो उसे उठाए तो उसे ज़्यादा वजन ना पड़े, कोई बड़ा तो नहीं बैठ सकता उसमें, तो वो हमें रोल दे देते थे। तो मुझे ध्यान है कि वो जब दशरथ के साथ संवाद होता था, मुझे नहीं बोलना पड़ता था, पीछे से कोई और बोल रहा है, मैं तो बच्चा था, लेकिन मैं एसोसिएट ज़रूर था उस टाइम पे। तो मुझे अभी तक याद है कि शांतनु बनता था मैं श्रवण कुमार के, उसमें एक 2-4 रोल मैं, जो छोटे रोल होते थे ना, वो लव कुश का रोल बन गया, या छोटी छोटी चीज़ें, या कभी ये सारी चीज़ें मुझे अब तक याद क्यों हैं। इसके अलावा भी रामलीला में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन यहाँ मैं था, मैं खुद उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। तो जिस चीज़ को आप कर लेते हैं रियल में तो कर ही सकते हैं हम, कोई बात नहीं, इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं। जब मैं मूवी देखता हूँ, मान लीजिए कोई आप मूवी देखते हैं, सबकॉन्शियसली हम उस मूवी को देखते हैं और कोई एक कैरेक्टर जो हमें पसंद आया हम उसे पकड़ लेते हैं, उसके सारे डायलॉग हमें याद हो जाते हैं। तो हमें ये काम स्टडी कंटेंट में कैसे करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए उस चीज़ का पर्पस फाइंड आउट करने की, वाई, मैं क्यों पढ़ूँ इसे, यानी पेन एंड गेन। सेकंड क्या कीजिए, उसमें जो भी आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए फर्स्ट पर्सन बन के उसे पढ़े, यानी उस स्टडी कंटेंट को जितना आप दूर करेंगे अपने आप से, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बात ख़त्म, तो वो आपको तब तक याद रहेगा जब तक एग्ज़ाम है। और आप इस बात से मना नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद हमें याद ही नहीं रहती। अगर सेम चीज़ों को आपसे पूछ लिया जाए, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, लिख कर आए हो, लेकिन आपको बाद में याद नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने एसोसिएट नहीं किया उसके साथ, हमने सिर्फ उसको एक छोटे से टारगेट के लिए पढ़ा था, हमने वो ख़त्म किया, हमारे दिमाग ने उसके बारे में उतना ही सोच रखा था और उसे ख़त्म कर दिया, उसे नीचे ले गया वो मेमोरी में। ये हमेशा होता है, दिमाग को फ़ायदा नुकसान दिखाना बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अब हमारे पास मोबाइल आ गए, तो आपका मोबाइल का नंबर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, वो उतनी देर तक मेरे दिमाग में है जब तक मैंने सेव नहीं किया, क्योंकि दिमाग बड़ा चालाक है, इसे पता है कि अब ये सेव हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। अगर किसी चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं है ना, इंपॉर्टेंस नहीं है दिमाग के पास, वो उसे छोड़ देता है, उसी टाइम छोड़ देता है। लेकिन सोच के देखिए, आप अपना मोबाइल घर भूल गए और आपको कोई ज़रूरी इंसान मिल गया जिसके साथ आप बात करना चाहते थे, जिसका नंबर आपको चाहिए था, अब आप उसका नंबर अपने घर जाने तक याद रखोगे, क्यों? यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ गई, ज़रूरत आ गई। तो ज़रूरत पर काम करता है आपका दिमाग, इसे ज़रूरत दिखाइए जो भी आप पढ़ने वाले हैं, जो भी सीखने वाले हैं। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए इस लाइव सेशन से पहले हमारे डायरेक्टर सर ये अनाउंसमेंट कर देते कि भाई जो भी इस लाइव को पूरा अच्छे से देखेगा, बाद में हम उससे कुछ सवाल करेंगे, उस सवाल का जो भी जवाब देगा उसे इग्नू की तरफ से 2 कोर्स फ्री विदाउट फीस। अब देखिए, क्या वो उस काम को, अब आपकी क्या अटेंशन नहीं बढ़ जाती? फ़ायदा गेन की तरफ हमारा दिमाग जाता है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमें उस गेन को अपने दिमाग को दिखाते रहना है, फ़ायदा क्या है इस काम को करने का, और उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पर्सन बन जाइए। और मैं आपके साथ और 3-4 टिप्स शेयर करूंगा, अपने पास टाइम अभी है, कि कैसे हम इन चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए हमें 5 चीज़ें याद करनी है, लैपटॉप, देन मोबाइल, देन पेन, बुक और संगीत, मेरा नाम। तो लैपटॉप, मोबाइल, पेन, बुक, संगीत, इसको हम रट के भी तो याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 2 मिनट लगेगी। लेकिन अगर यही 50 वर्ड होते, यस सर बता रहे हैं कि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि चीज़ें भूल जाते हैं, वो उस पर यही पेन एंड गेन काम करता है। थैंक यू रूमा जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता रहा था, अगर मान लो हमें 50 वर्ड याद करने हैं, रट के भी याद कर सकते हैं, लेकिन उसको याद करने का बेटर तरीका मैंने बताया ना, पैदल भी जा सकते हैं मुंबई, साइकिल पर भी जा सकते हैं, बाइक पर भी जा सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, और फ्लाइट का ऑप्शन है तो उसे क्यों ना ले, अगर हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज हैं। तो दिमाग के पास रिसोर्सेज तो है याद करने के लिए। अब इन्हें मैं कैसे जोड़ूं? मान लो लैपटॉप के बाद मोबाइल था, क्या मैं यहाँ पर मूवी नहीं बना सकता दोनों की, वही 5 चीज़ें ऐड करके?
मैं एक साउंड नहीं क्रिएट कर सकता इमेजिनेशन में? कर सकता हूँ ना। मैं इमेजिन करूँ मेरे पास एक लैपटॉप है और साइज़ में बड़ा देखना है चीज़ों को। हमारा दिमाग ना बड़ी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए मूवी का पर्दा बड़ा होता है। उसी को छोटा फ्रेम में देखें तो मज़ा थोड़ी ना आता है। मोबाइल में देखने में और एक बड़े पर्दे में देखने में यही तो फ़र्क है। क्यों हम पैसा खर्च करते हैं पीवीआर में? क्योंकि हमें बिग साइज़ की पिक्चर्स को देखने में मज़ा आता है। तो हमें क्या करना है, लैपटॉप और मोबाइल इसके बीच में कनेक्शन बनाना है। मैं इमेजिन करता हूँ, आप भी इमेजिन कीजिए मेरे साथ कि मेरे पास एक बड़ा लैपटॉप है, कलर डालते हैं रेड कलर का, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर डाल लिया। और अगला मान लीजिए मोबाइल है और मेरा लैपटॉप मोबाइल से बात कर रहा है कि भाई साहब आप क्या आए, मेरा तो जीवन ही ख़राब हो गया, अब मुझे कोई पूछता ही नहीं है, सब आपके साथ लगे रहते हैं। यहाँ पे मैंने साउंड डाल दिया इमेजिनेशन में। तो लैपटॉप, मोबाइल के बाद मान लीजिए किताब थी। जैसे लैपटॉप ने मोबाइल से शिकायत की, मोबाइल गया किताब के पास, बुक के पास कि भाई तुम्हारी तो वैल्यू अब तक वैसी की वैसी है, लैपटॉप की कैसे कम हो गई? अब यहाँ पे यूनिकनेस भी है ना, इलॉजिकल है, ये हो तो सकता नहीं, लेकिन दिमाग में तो हम सोच सकते हैं ना, हमें तो याद रखना है। और बुक उसे बोलती है कि देखो मेरी वैल्यू तब तक है जब तक ये पेन भैया मेरे साथ है। और ये सारी चीज़ करके वो आए संगीत के पास। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? लैपटॉप ने किससे बात की थी? मोबाइल से। मोबाइल किसके पास गया था? बुक के पास। बुक ने किसके साथ अपनी सफलता को जोड़ा था? पेन के साथ। और पेन, ये सारे किसके पास गए? संगीत के पास। अब इतनी देर लगी, ऐसे 50 वर्ड भी होंगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, 10 मिनट लग जाएगी पहले बार में, प्रैक्टिस करके 5 मिनट लगेगी। थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू धर्मवीर भाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपने इसी चीज़ को रट के भी याद किया जा सकता है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम पैदल क्यों जाए जब मेरे पास फ्लाइट का ऑप्शन है, जब मेरे दिमाग के अंदर एक ऑप्शन है कि हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस तरीके से याद करें। और मैं आपको एग्जांपल, अगर आप कभी उस पर जाना यूट्यूब पे, डॉक्टर संगीत शर्मा टाइप करना, आपको कुछ वीडियोस मिलेगी जिसमें हमने 7th क्लास के बच्चों को ट्रेन कर रखा है। वो पीछे आप उन्हें 2-2 डिजिट बोलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए, मोबाइल का कोई भी लास्ट का या शुरू का डिजिट बोल दीजिए, 100 डिजिट लिख के तुरंत वो आपको सुना देंगे, सीधा भी उल्टा भी रैंडम बीच में से भी। कैसे? उनको कोई जादू थोड़ी ना, उनके पास कुछ पिलाया खिलाया नहीं है उनको, बस क्या हुआ, तरीका सही लिया हमने। हम पैदल चल रहे थे, हमने बता दिया भाई फ्लाइट भी है, उसे यूज़ कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये 5 चीज़ें बड़े काम की है, कलर, साउंड, मूविंग चीज़ें, यूनिकनेस एंड आई। ये 5 जहाँ डाल दोगे ना, वो चीज़ आपकी मेमोरी में चली जाएगी। और मेमोरी क्या है, संधि विच्छेद करते हैं इसका, मी प्लस मोर, यानी मी यानी मैं, जहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, ज़्यादा सेंसेस जहाँ मेरी इन्वॉल्व हो गई, फीलिंग जहाँ पे मैंने ले ली, वो मेरी मेमोरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक, सारी सेंसेस इन्वॉल्व कर दी वहाँ पे, और जैसे वो इन्वॉल्व हुई वो मेरी मेमोरी बन गई। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा एक अपना इंसिडेंट याद कीजिए 6ठी 7वीं क्लास का। जब आप 6ठी 7वीं क्लास में थे ना, कोई भी एक इंसिडेंट उठा के याद कीजिए, कोई भी एक दिन, कोई भी कुछ भी, आपको एक आध इंसिडेंट याद आएगा। कभी आपने सोचा है उससे पहला दिन क्यों नहीं याद भाई, उससे 2 दिन पहले क्यों नहीं याद, उस 1 मिनट से पहले वाली मिनट क्यों नहीं याद, उस 1 मिनट के बाद वाला कुछ क्यों नहीं याद? अगर याद नहीं होना होता दिमाग को तो वो भी नहीं याद होता। अगर मुझे 97 का कोई इंसिडेंट याद है अपने साथ, तो मुझे 96 का क्यों नहीं याद है, 98 वाला क्यों नहीं याद है, और उस दिन से पहला दिन क्यों नहीं याद है? क्योंकि उस दिन मैं क्या था, मी प्लस मोर, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व था उस इंसिडेंट में, अटैच था, या तो वो बहुत अच्छा था, या बहुत यूनिक था, या बहुत बुरा था, इसलिए मुझे वो याद रह गया। हमारे दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर हम यूनिकनेस चीज़ों को अपने साथ जोड़ते रहे तो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अब तक अपने जितने भी जन्मदिन मनाए हैं, कुछ एक आपको याद होंगे, यार वो मुझे याद है, क्योंकि उस दिन इन्वॉल्वमेंट थी, एसोसिएशन था, इंटरेस्ट था। क्यों था? यूनिकनेस चीज़ें हुई, यूनिक चीज़ें हुई, आपके इमोशंस लगे वहाँ पे, काइनेस्थेटिक मेमोरी बन गई आपकी, और वो आपको याद हो गई। तो क्या ये काम हम स्टडी में नहीं कर सकते? इमेजिनेशन के अंदर तो कर ही सकते हैं। रियल ज़िंदगी में मैं मानता हूँ बहुत सारी लिमिटेशन है, हर चीज़ हम रोल प्ले नहीं कर सकते रियल में, यहाँ कर सकते हैं। और आप कभी करके देखना, जो भी आप पढ़ते हैं ना, आप इमेजिन करके देखना कि मुझे इसका लेक्चर डिलीवर करना है। सिंपल टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, मुझे इसका लेक्चर डिलीवर करना है कल को, मुझे अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को समझाना है इसको।
उस नज़रिए से उसको पढ़कर देखना आप। अब आपको देखना कितना चेंज दिखेगा छोटी सी टेक्निक चेंज करने से ही। दिमाग को रीफ्रेम करना सीखिए। अगर आप उसे ऐसे पढ़ते हो कि इसका एग्ज़ाम देना है यार, बड़ा बर्डन है, अब दिमाग के पास आपने क्या मैसेज डाला है कि इस चीज़ को तब तक याद रखो जब तक एग्ज़ाम है, बस। अगर आप उसे इस तरह पढ़ते हो कि यार इसका जीवन में क्या महत्व होगा मेरे, अगर मैंने ये सीख लिया तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें मेरे जीवन में बदल जाएंगी, अब देखिए उसको पढ़ने का मज़ा, अब देखिए उसको सीखने में कितना कम टाइम लगता है। तो आपको ये टेक्निक सारी आजमानी है। अब हम इसके अलावा कुछ टिप्स शेयर मैं आपके साथ करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार कमेंट देख लूँ, मोबाइल में मुझे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, आप सही कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है इससे लर्निंग का हमारा, तो ये इसलिए हमारे साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक चली जाती है। तो सबसे पहले हमें और क्या ध्यान रखना है, लर्निंग स्टाइल होता है हमारा विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। हम सभी लोग 3 कैटेगरी के लर्नर होते हैं। कुछ लोग होते हैं हाईली विजुअल लर्नर। वो कौन होते हैं? जिन्हें वीडियोस, पीपीटी, फेस टू फेस कुछ चीज़ देखकर पसंद आती है सीखने, यानी उन्हें दिखाना पड़ता है तो वो सीखते हैं, ये विजुअल लर्नर है। दूसरे है ऑडिटरी लर्नर। ये कैसे सीखते हैं? डिस्कशन करो हमारे साथ, बताओ क्या हुआ था, ये उससे सीखते हैं, इन्हें ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तीसरे कौन होते हैं? जो लर्निंग बाय डूइंग, टच करके चीज़ों को, हर चीज़ों को देख के अपने आप करके सीखते हैं। हालांकि हम तीनों हैं। ये सवाल आएगा आपका कि हमें तो दोनों चीज़ पसंद है, हमें तो तीनों चीज़, बिल्कुल। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक लर्निंग स्टाइल हमारा डोमिनेट करता है बाकी दो को। यानी वैसे हम तीनों तरीके से सीखते हैं, पर कोई एक तरीका हमें ज़्यादा पसंद होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका रियल लाइफ का, फिर लर्निंग पे आएंगे। 3 तरह के मैनेजर या बॉस हमारी लाइफ में मिलेंगे हमें। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं जिसके अंडर काम करता हूँ, अगर वो विजुअल पर्सन है और मैं उसके पास गया कि सर मैंने काम कर लिया, मैं वहाँ गया था, आपने जो जो कहा था वो कर लिया, वो बोलेगा भैया ये मुझे नहीं देखना, सुनना नहीं है, दिखाओ क्या किया है। दिखाओ मीन्स विजुअली, उनको चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए देखकर। और यही अपोजिट अगर ऑडिटरी है ये मेरा मैनेजर या मेरा जो सीनियर, और मैं इसको जाके दिखाना शुरू कर दूं कि लीजिए सर ये फाइल है, मैं काम करके लाया हूँ, बोलेगा फाइल एक तरफ रखो, बताओ क्या किया है तुमने, डिस्कशन करो मेरे साथ, ये ऑडिटरी मैनेजर है। जो तीसरे वाले हैं वो मौकाए वारदात पे जाना पसंद करते हैं, मतलब वो चीज़ों को अपने आप होता हुआ देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं उस माहौल को। तो 3 तरह की कैटेगरी में हम सब बटे हैं, कोई एक हमें एक टाइम पर डोमिनेट करती है। तो जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं विजुअल बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मुझे चीज़ें वीडियोस में या इन सब चीज़ों में देखकर सीखना पसंद है। ऑडियो इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना लर्निंग स्टाइल देखना है, मैं किस तरह का लर्नर हूँ। कैसे देखना है? बस रिफ्लेक्शन कीजिए अपनी लाइफ पे। हालांकि मेरे पास इसका एक पूरा एक PDF है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। उसमें कुछ सवाल है, उसके जवाब अगर आप दोगे तो पता लग जाता है हम किस कैटेगरी में आते हैं, मैं ऑडियो हूँ, विजुअल हूँ कि काइनेस्थेटिक हूँ। अब जिस तरह का मैं हूँ, अगर मैं उसी तरीके से सीखूंगा तो मेरे लिए ईजी है। यानी अगर विजुअल लर्नर को आप सुनकर कुछ बताकर, उसे सुनाकर कुछ सिखाना चाहोगे तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल आएगी, सीख लेगा, मुश्किल आएगी। वहीं ऑडिटरी लर्नर को अगर हम दिखाकर सिखाना चाहेंगे तो उसे मुश्किल आएगी। तो सिंपल तरीका क्या है कि जो जैसा लर्नर है उसे उसी तरीके से सिखाओ। ये अगर आप टीचर हैं तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है आपको जानना। एक क्लास में सभी तरह के लर्नर होते हैं, तो आपको सभी तरह के बच्चों के साथ डील करना पड़ता है। तो मैं कैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं क्लास में गया और मैंने अनाउंसमेंट की, बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तो सुना रहा हूँ, सुनना, इससे सिर्फ ऑडियो बच्चे का ध्यान जाएगा मेरी तरफ, विजुअल को अच्छा सुना रहा है कोई बात नहीं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को रीफ्रेम कर दूँ, बच्चों देखो आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा काम आएगी, जो आपके जीवन में आपको आगे आने वाले समय में इस कहानी का प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें तीनों स्टेटमेंट यूज़ करी। देखो बच्चों मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, देखो कहते ही विजुअल बच्चा भी देखेगा, सुना रहा हूँ, ऑडियो बच्चा भी आ गया मेरी तरफ,
और ये कहानी आपको जीवन में प्रयोग करने का मौका मिलेगा। अब वो काइनेस्थेटिक भी आ गया। एक ही स्टेटमेंट में मैंने तीनों बच्चों के हिसाब से बात कर दी। ये पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा सीक्रेट मैंने आपको बताया है। जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं ना, उनको कभी ऑब्जर्व करना, वो इतनी बड़ी भीड़ को कैसे कैप्चर करते हैं। वो तीनों स्टेटमेंट यूज करते हैं, विजुअल के लिए भी, ऑडियो के लिए भी, काइनेस्थेटिक के लिए भी। किसी नेता का भाषण सुनिए, वो तीनों चीज़ें करते हैं। मैं भी नाम नहीं लूँगा, राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाने चाहिए इसमें, लेकिन नेता इस चीज़ में बड़े ट्रेंड होते हैं कि विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, तीन तरह की पब्लिक है उनके सामने। अगर वो सिर्फ विजुअल बातें करेंगे तो दोनों भाग जाएंगे। तो उनको क्या करना है, तीनों तरह की बातें करनी है। तो आपको एज ए टीचर ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें विजुअल लर्नर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऑडियो लर्नर भी अट्रैक्ट हो और काइनेस्थेटिक भी अट्रैक्ट हो। आप सब अपना बता रहे हैं शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे फेसबुक अकाउंट पे, तो मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। मैं ऐसे सबको तो यहाँ से नहीं शेयर कर पाऊँगा, तो मैं आपको भेज दूंगा वो सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टाइल देखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को समझिए। दुनिया समझने चलेंगे बाद में, पहले खुद को समझते हैं। पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारा स्टाइल क्या है। मान लीजिए मेरा विजुअल स्टाइल है, अब मुझे पता लग गया मैं विजुअल हूँ, तो मैं अपने उस लर्निंग के टाइम को कम कर सकता हूँ। इसी तरीके से सीखूंगा मैं। जो ऑडियो है वो ऑडियो, अब कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है, कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है, बस ये हमारे नेचुरल स्टाइल है। बस हम इनके हिसाब से काम करेंगे तो हमारे लिए सीखना ईजी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें ये पता करना है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, कोशिश कीजिए किसी एक आदमी को आप उसे सिखाएं। सिखाने से वो चीज़ पक्की होती है। ये साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। क्यों? हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बनता है जब भी हम कुछ सीखते हैं, कोई भी नया बिहेवियर सीखते हैं, एक न्यूरल पाथवे बनता है उसका। वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम उसे दोबारा रिपीट करते हैं। और वो रिपीट सबसे अच्छा कब करते हैं हम, जब हम उसे सिखाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं किसी चीज़ को इस तरीके से पढ़ूँ कि यार मुझे कल को लेक्चर देना है, ये सबके सामने मुझे सिखाना है दुनिया को ये, तो मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। तो उसको फिर सिखाइए किसी को, अपने क्लासमेट को, अपने जूनियर को, या उसकी वीडियो बना लीजिए। कि एक यूट्यूब चैनल फ्री में बनता है सब कुछ, फ़ायदा उठाइए सब चीज़ों का। तो इस तरह आपको क्या होगा, वो लर्निंग आपके साथ पक्की हो जाएगी। तो आपको उस तरीके से भी जुड़ना है। जी एक सवाल आया है, मुझसे ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पिंकी जी, ऐसी चिंता मत कीजिए। हमें किसी को टारगेट नहीं करना, हमें अपनी स्टेटमेंट में तीनों तरह के स्टेटमेंट यूज़ करने हैं। तीनों तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करने की वजह से हमारी तरफ तीनों तरह के बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें किसी को टारगेट नहीं करना कि हमें उसको पॉइंट आउट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें सिंपल वे में बस बोलना है, देखो बच्चों, आज मैं कहानी सुना रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा काम आएगी, आप इसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। उन्हें पता भी नहीं चला कि आपने उनके हिसाब से बात की है, लेकिन आपने उनकी अटेंशन ले ली क्योंकि आपने इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ की। क्योंकि रिसर्च हुई है इस पर पूरी, जो भी बात आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की पूरी रिसर्च है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग हम 3 कैटेगरी में हैं और उसी तरह की स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कभी भी किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुनना, खासकर जो लोग विजुअल प्रोफेशन में हैं, जो पोएट है, पेंटर है, या इन सब चीज़ों के प्रोफेशन में है, वो क्या करेंगे, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए विजुअल चीज़ें। कुछ लोग बोलते हैं सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑडिटरी लोग हैं ये। तो आपको ये पकड़ने का हुनर होना चाहिए। सामने वाला अपने आप को हिंट देता है। वो अगर कोई बार बार यूज़ करता है कि देखो मेरी बात सुनो, अब वो देखो क्यों बोल रहा है, वो सीधा भी बोल सकता था मेरी बात सुनो, क्योंकि वो विजुअल पर्सन है। वो देखो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको विजुअली चीज़ें देखनी है। और इनकी दूसरी पहचान क्या है, ये हाथ बड़ा चलाते हैं। हाथ चलाने का मतलब क्या है, मैं मूवी बना रहा हूँ अपने हाथों से ही, एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। कौन करेगा पिक्चर क्रिएट, जो विजुअल होगा। तेज बोलते हैं, मैं विजुअल हूँ, आप मुझसे अंदाज़ा लगा लीजिए। तेज बोलते हैं, तेज क्यों बोलते हैं, जो इन्होंने मेंटल मूवी बनाई है, फटाफट उसे बताने की कोशिश रहती है। और इनको पसंद नहीं कोई बीच में रोके, क्यों, इनकी मूवी ध्वस्त हो गई, टूट गई, वो विजुअल टूट गया। तो इसलिए ये हाथों से विजुअल बनाते रहते हैं। जो विजुअल पर्सन है ना, उनके हाथ बड़े चलेंगे, क्योंकि इनकी, अब मैं ऐसे भी तो पढ़ा सकता हूँ, ये हाथ कुछ योगदान थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन मेरे अपने माइंड में ये एक मूवी क्रिएट कर रहे हैं जिसे मैं समझ रहा हूँ। बस ये मेरे लिए है। अब ये देख, मैंने ये हाथ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ये मेरे लिए है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा मैं बंधा हुआ फील कर रहा हूँ। तो ये इस तरह आपको चीज़ों को देखना है और थोड़ा आपको एक्सपीरियंस करना है। ठीक है जी। दूसरा हमें क्या करना है,
हमें पढ़ाने की कोशिश करनी है। जो भी आपने सीखा है कोशिश कीजिए आप उसे किसी को सिखाएं। इससे क्या होता है, आपका वो न्यूरल कनेक्शन पक्का हो जाता है, और ये न्यूरल कनेक्शन जितना पक्का होगा उतनी ही ये मान के चलिए कि आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग पक्की हो जाएगी। जैसे आप सिखाना शुरू करते हैं आप बेहतर सीखना शुरू कर देते हैं, ये कहावत है। तो आपको सिखाना शुरू करना है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, लर्निंग एक स्टेट आती है, स्टेट आपके दिमाग की एक अवस्था, एक मूड पढ़ने का, सबका अलग अलग होता है। किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को लेट नाइट पढ़ना पसंद है, किसी को किसी टाइम पर पढ़ना पसंद है। तो अपना वो देखिए आपकी लर्निंग स्टेट कब अच्छी आती है, उस लर्निंग स्टेट को ख़राब मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि, और ये लर्निंग स्टेट कितनी देर तक आती है, इसमें अलग अलग रिसर्च है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 45 मिनट तक हमारी लर्निंग स्टेट आती है, इसीलिए हमारे जो लेक्चर का टाइमिंग होती है ना वो 50 अराउंड रहती है, 50-55 मिनट, ताकि वो एक ब्रेक मिले फिर दूसरा लेक्चर शुरू हो। तो आपको अपनी लर्निंग स्टेट का जो 45 मिनट का टाइम है वो आइडेंटिफाई करना है, वो ज़्यादा अच्छा किस टाइम पर आता है। तो उस टाइम पर आपको अपनी लर्निंग का स्टेट का पूरा फ़ायदा उठाना है। वो लर्निंग स्टेट जब आएगी तो उस टाइम पर आपका जो पढ़ने में दिमाग चलेगा, आपकी जो कंसंट्रेशन होगी, बाकी सारी चीज़ यूज़ करनी है। जो भी टूल्स मैंने आपको दिए हैं, 5 चीज़ें यूज़ करनी है, पेन एंड गेन देखने हैं, एसोसिएशन करना है, वो करना है। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को लर्निंग स्टेट के टाइम पे करेंगे तो दुगना चमत्कार करेगी। तो लर्निंग स्टेट जैसे ही आ जाए उसे वेस्ट मत कीजिए, वो अपनी लाइफ के पिछले 10 दिन को लिखना शुरू कीजिए। कैसे लिखेंगे आप उसे, लिखने का तरीका रहता है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं। हमेशा आप सभी टीचिंग लर्निंग प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हैं, हमेशा अपने साथ एक डायरी ज़रूर रखिए। आजकल मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। जो भी आइडिया आए उसे ख़राब मत कीजिए, उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दोबारा वो हो सकता है आइडिया आए या ना आए, या हो सकता है उस तरीके से ना आए। इस तरह आप अपने पिछले 10 दिन को रिफ्लेक्ट करके देखिए एक बार। अगर आप नहीं लिखते, बिल्कुल नए हैं इस मामले में, तो आपको पता लगेगा कब कब आपकी लर्निंग स्टेट आपके साथ थी, कब कब आपकी लर्निंग स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आप मुझसे बात करें तो मैं लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सुबह का माहौल मुझे नेचर के साथ चाहिए, मुझे पेड़ पौधे देखने ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय कुछ उठा के पढ़ने के। जबकि कहा जाता है सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आगे बोलता हूँ सब्जेक्टिव है। मुझे लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मुझे वो शांति ज़्यादा पसंद है जब लेट नाइट में मैं अकेला रहता हूँ। आप अपना देखिए आपकी लर्निंग स्टेट कब आती है, और उस लर्निंग स्टेट को ख़राब मत कीजिए, बस उसको पकड़ लीजिए, उसमें अपने आप को, फिर वो सारे टूल्स उसमें लगा दीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको पढ़ने के लिए। मैं एक बार फिर कोई सवाल देख लूँ, कुछ सवाल तो नहीं है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच प्रीति, आपका, सुमन मैम, आपका सबका धन्यवाद। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल योगी बन जाएंगे तो ही मेडिटेशन है, नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, शांति से अगर आप डीप ब्रीथिंग भी करते हैं, गहरी सांस भी लेते हैं, शांति से अगर आप अपने आप को एक जगह पर माइंडफुल होकर प्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। अगर आपको कंटिन्यूटी में से करना आ गया तो आपको इन चीज़ों के फ़ायदे उठाने आने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन तो 2 घंटे कर लिया, अगले दिन मैंने 10 दिन तक कुछ नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 मिनट कीजिए, एक ही टाइम पर कीजिए, ताकि वो न्यूरल कनेक्शन जो है ना वो आपका पक्का बन जाए। आपके शरीर को, आपके दिमाग को मैसेज चला जाए कि इस टाइम पर ये काम होगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाए आपका दिमाग भी, आपका शरीर भी। चाहे वो 2 मिनट के लिए करिए, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखिए उसमें, उसे ब्रेक मत कीजिए। वो आपको हो सकता है पहले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कुछ ना पता लगे उसके बारे में, लेकिन धीरे 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 आपको पता लगेगा कि कितने फ़ायदे आपको उस मेडिटेशन करने के हुए हैं। सिंपल मेडिटेशन, यूट्यूब पे जाएंगे, म्यूज़िक के साथ आपको बहुत सारे सिंपल मेडिटेशन मिलेंगे, उनको करना शुरू कीजिए। सही समय है सुबह उठने के जस्ट बाद, आप बिल्कुल जब फ्रेश होकर बैठ जाते हैं, अपने उस जोन में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए एकांत में जाइए, इन मेडिटेशन के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये क्या करेंगे, ये ना सिर्फ लर्निंग के लिए आपके दिमाग को तैयार करेंगे, बल्कि आपके दिमाग की और भी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ये अच्छी तरह से फिट कर देंगे, बिल्कुल उस न्यूरल कनेक्शन को अच्छे से बना देंगे। तो ये आपको करना है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने लर्निंग आउटकम को पेपर पे प्लान कीजिए। सोचना नहीं ऐसे कि कल मैं इतना पढ़ूंगा, नहीं, कितना पढ़ूंगा, मुझे एक चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट करना है,
उसे प्लानिंग कीजिए पेपर पे, क्योंकि जब आप पेपर पे प्लानिंग करते हैं तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है चीज़ें। आपने कभी नोटिस किया, जो भी चीज़ हमें ज़रूरी लगती है बाय डिफ़ॉल्ट हम पेन उठा के उसे नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को मैसेज जाता है तुरंत, ये कुछ नया, ये कुछ अच्छा होने वाला है, इसे नोट डाउन करो, सेव करो। तो इसलिए आपको अपने दिन की प्लानिंग भी पेपर पे करनी चाहिए। उसे लिख कर प्लानिंग कीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, उसे टिक करते रहिए। आपको अलग खुशी का एहसास होगा, आपके हैप्पीनेस के जो केमिकल्स है वो रिलीज़ होंगे। जैसे मैंने काम किया, टिक कर दिया उसे, दूसरा काम किया, टिक कर दिया उसे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ कमेंट आपके देख लूँ कुछ। थैंक यू शना शिवाजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जैनब, थैंक यू हर्षिता जी। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी हमारे इसी इग्नू के पेज पर रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी। जी पिंकी जी, आपने सही बताया। माइंड डाइवर्ट क्यों होता है, वो पहले वाले रीज़न है। हमें उस काम का पर्पस बहुत अच्छे से नहीं पता, हम उसके साथ जुड़े नहीं है बहुत अच्छे से। जब तक हमें पर्पस नहीं पता, जब तक हमें बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पता, तब तक डाइवर्ट माइंड होता रहेगा। जैसे हमें पता लग गया कि यार ये काम तो बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए, तो अपने आप ही वो डाइवर्ट होना कम हो जाएगा। तो अब मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको निष्कर्ष पर लेकर आएंगे जो भी हमने आज डिस्कस किया है। और कोशिश कीजिए जितना भी आपने इस लाइव सेशन से जो भी सीखा है ना, मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, उसे लागू कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए उसकी, वरना ये ऑडियो मेमोरी में जाएगा, जल्दी डिलीट हो जाएगा। इसको काइनेस्थेटिक मेमोरी में ले आइए, इसको करना शुरू कर दीजिए। देखिए सुमन मैम ने पूछा है कि स्टूडेंट को हम कैसे डील करें, इसका बेहतर तरीका क्या है। देखिए वैसे तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है, 2 चीज़ें रहती हैं, कनेक्शन और करेक्शन। इनका सीक्वेंस रहता है। अगर आपने किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाया और उसे करेक्शन करना शुरू कर दिया तो वो कभी भी आपसे करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया उस बच्चे के साथ, फिर आप कितना भी करेक्ट कीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एग्जांपल दूं आपको, कितने भी आप ऐसे स्कूल में चले जाइए जिसके बारे में ये बोला जाता है कि यार इसका अनुशासन खराब है, वहाँ पर भी आपको एक टीचर ऐसा मिलेगा जिससे सारे बच्चे सीधे रहते हैं, डरते हैं या इज्जत करते हैं या उसकी मानते हैं। वो एक टीचर ने ऐसा क्या किया भाई जो बाकी नहीं कर पाए? कनेक्शन। वो कनेक्ट कर गया बच्चों के साथ। और कनेक्ट हम कब करते हैं? कनेक्शन के लिए हमें अपनी नहीं बोलनी, हमने सामने वाले की सुननी है, उसे समझना है। एक बच्चे की लाइफ में हम एक फ्रेम देखते हैं, जो वो स्कूल में आता है वो एक फ्रेम है, उसके अलावा उसके बहुत सारे फ्रेम हैं। वो एक फैमिली का मेंबर है, बेटा है, भाई है, वो बहन है किसी की, दोस्त है किसी का। आप कनेक्शन बनाने के लिए एक टीचर को चाहिए कि उसके दूसरे फ्रेम पर भी एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी, दूसरे फ्रेम के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए। उस बच्चे से उसके जीवन की बातें कीजिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन की बजाय करेक्शन पे लग जाते हैं, और करेक्शन पहले किया ना तो उसका एक नुकसान क्या है। मान लीजिए किसी से आप डरते हैं, अपने लाइफ पर आजमा के देखिए, आप सिर्फ उसके सामने बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी इंसान को मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके सामने है कि नहीं है, फिर आप उसके साथ उसकी बातों को वैसे ही अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह दे के रखेंगे। तो आपको क्या करना है जी डॉक्टर केशव जी, मैं रिपीट करूँगा 5 चीज़ें वो सारी। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, और इसका कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन आप तरीके ढूंढिए, एक्सप्लोर कीजिए किस किस तरीके से आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बारे में बात कीजिए, उसके लाइफ के एम पूछिए। अगर वो काम नहीं करके आता तो उसके परिवार के बारे में कुछ बात कर लीजिए, कभी कभी उसको थोड़ी शाबाशी दे दीजिए, कहानियाँ सुनाइए क्लास में कुछ ऐसी, अपने जीवन के किस्से सुनाइए कुछ ऐसे जहाँ पर आपने अपने जीवन में कुछ अचीव किया, ज़रूर आपने अचीव किया तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी हमारे बच्चे भी जब टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं या कोई मेरे पास टीचर्स की वर्कशॉप रहती है, तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप वीक में एक दिन अपना स्टडी कंटेंट एक तरफ रख के बच्चों के साथ कनेक्ट करने पर ध्यान दे दें। अगर एक दिन आप उन्हें किताबी बातें ना पढ़ाकर जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दें, एक दिन आपको इतना बढ़िया रिटर्न गिफ्ट देगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। जी अब मैं 5 चीज़ें आपके सामने रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए जी कलर,
फिर हमें अट्रैक्ट करता है साउंड, उसके बाद हमें अट्रैक्ट करती है मूविंग चीज़ें, देन यूनिक चीज़ें, यूनिकनेस, और पांचवा है आई, यानी माई सेल्फ, मी, मेरे साथ जो चीज़ें हो गई, मेरे जीवन की जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो हमें इन पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके किसी भी स्टडी कंटेंट में डालना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लैपटॉप ने किससे बात की थी? किताब से नहीं, मोबाइल से, हमें याद है। मोबाइल ने किसके पास जाके बात की थी? किताब के पास। और किताब ने किसको क्रेडिट दिया था? पेन को। और वो सारे किसके पास गए थे? संगीत के पास। अब हमें कैसे याद है ये? हमने रटा थोड़ी ना था इसको, हमने यही 5 चीज़ें डाली थी। हमने इसमें साउंड डाल दिया, यूनिकनेस डाल दी। यूनिकनेस क्या है कि ये आपस में कभी बात नहीं करेंगे, बट हमारे दिमाग में यूनिक हमने मूवी क्रिएट कर दी और दिमाग ने उसे याद कर लिया। तो हम इस तरीके, इन छोटे छोटे तरीक़ों से अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन की तरह पढ़ना शुरू कीजिए। अगर मैं मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ता हूँ, आपने गोदान पढ़ी होगी, बहुत उनका एक महान एक रचना है उनकी। अगर आपने पढ़ी है तो आप एक एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरे होंगे। अगर आप साहित्य प्रेमी हैं, आप अपने गांव में पहुंच गए होंगे। आप ये भूल गए होंगे कि आप अभी किसी किताब को पढ़ रहे हैं, आप एक गांव को जीना शुरू कर देते हैं। ये ताकत है उस रचनाकार की। उसने क्या किया? आपके साथ एसोसिएट कर दी वो सारी चीज़ें जो गांव देहात में हो रही थी। अगर आपने कुछ जीवन अपना गांव में बिताया है तो आप गोदान के साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं जैसे ये आपके साथ हो रहा है। होरी आप हो, ये धनिया झुनिया, ये सारे आपके सामने आसपास के कैरेक्टर हैं। ये मेहता जी आपके आसपास का कैरेक्टर है, ये सारे जुड़ गए आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएशन ले आए उसमें। भाई यही ताकत है एक कलमकार की। इसीलिए वो कवि, वो रचनाकार, वो गीत, वो मूवी जो हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है, जो हमें अपनी लगती है। मेरी कहानी बता दी यार इसने, तो उसको हम बिना किसी मेहनत के याद कर लेते हैं। हमने रटा थोड़ी ना गानों को, लेकिन वो गाना मेरे जीवन के साथ अटैच हो गया, वो हमने याद कर लिया। वो गाना मेरे जीवन पे घटित हो गया, उसकी कोई भी एक चीज़ मेरे ऊपर घटित हो गई, मुझे लग गया ऐसा कि मेरे साथ भी हुआ है, मैंने याद कर लिया। तो इन्हीं चीज़ों को अपने स्टडी कंटेंट में यूज़ कीजिए और उनको पढ़िए फर्स्ट पर्सन बन के। कबीर के दोहे पढ़ो तो कबीर बन के पढ़ो। मैं कबीर हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ और मैं इस दोहे को बोल रहा हूँ कबीर की तरह, अपनी इमेजिनेशन में। ज़रूरी नहीं हर किसी को मौका मिले वो रोल परफॉर्म करने का, लेकिन इमेजिनेशन हमारी अपनी है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, आप पिंकी जी ने पूछा है, आपका टाइम टेबल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने दिमाग को, कौन से दिमाग को? सबकॉन्शियस दिमाग को पेन और गेन नहीं दिखाएंगे। जैसे हर कोई सोच के सोता है कि मुझे सुबह उठना है, लेकिन मोर देन 70% रिसर्च बताती है ये कि मोर देन 70% लोग सुबह उठते हैं लेकिन बिस्तर से नहीं उठते। क्यों? पेन और गेन नहीं है, फ़ायदा नहीं देखते बहुत बड़ा कोई। कॉन्शियसली सब कुछ पता है, कॉन्शियसली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब कॉन्शियसली, यानी फीलिंग नहीं पता उस फ़ायदे और नुकसान की, फीलिंग नहीं ली उसकी। किसी दिन डॉक्टर ने लिख के दे दिया ना चिट पे, भाई अगर अब नहीं उठे ना तो ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अब फीलिंग ले ली, अब उठ के हम पार्क पे मिलेंगे सुबह 5 बजे। तो यही हमें अपने टाइम टेबल के साथ करना है। जो भी मैं टाइम टेबल में बनाऊं, पहले तो ना हमेशा हम गलती क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं शुरू में। जो आदमी 11 बजे उठ रहा था वो सीधा किसी वीडियो को देखता है मोटिवेशन स्पीकर की और 5 बजे का लक्ष्य बना लेता है। आप सोच के देखिए, 5-6 घंटे की नींद एकदम से कम करना क्या सही रहेगा शरीर के लिए? और कितने दिन आप कंटिन्यू कर पाओगे इसको? एक दिन आपका शरीर जो है वो जवाब दे जाएगा, आलस आ जाएगा। हमें क्या करना है, 2 चीज़ें होती है, प्रेजेंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट। अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ मैं जाना चाहता हूँ, इनके बीच में रियलिस्टिक एक दूरी पता होनी चाहिए दिमाग को। और हम अक्सर गलती क्या करते हैं, DS सबको पता है, डिजायर्ड स्टेट क्या चाहिए सबको पता है, PS प्रेजेंट स्टेट मैं कहाँ पर हूँ, इसमें गलती कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं फ़ोन करता हूँ किसी टिकट काउंटर पे, मुझे फ़्लाइट की टिकट चाहिए मुंबई की। क्या वो पहले ये नहीं पूछेगा कहाँ से मुंबई? दिल्ली से, चंडीगढ़ से, चेन्नई से, जम्मू से, कश्मीर से, कहाँ से? तभी तो टिकट बनेगी। ये दिमाग भी ऐसे ही है। तो जो भी लक्ष्य इसको दिया है, पहले इस बारे में अवेयर हो जाइए, अभी मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं अभी 1 भी घंटा नहीं पढ़ता पूरे दिन में और मैं सीधा टाइम टेबल बना दूंगा कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, अब मैंने डिज़ायर्ड स्टेट इतनी बड़ी बना दी, प्रेजेंट स्टेट मेरा मुझे पता ही नहीं है, तो गलती कर जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट देखिए, अभी मैं कहाँ पर हूँ। आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, पहले आज देखिए मैं कहाँ पर हूँ। पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, पहले देखिए आज मैं कितना पढ़ता हूँ। सुबह उठना चाहते हैं, पहले देखिए मैं अभी किस टाइम उठता हूँ।
पैसा कमाना चाहते हैं, पहले देखिए मैं आज कितना कमाता हूँ। कोई इंसान महीने का 20,000 कमाता है, सीधा लक्ष्य बना ले मैं 3 महीने बाद 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा किसी मोटिवेशन स्पीकर को देख के, तो कितना बड़ा गैप है, आपकी सेल्फ इमेज रिजेक्ट कर देगी इसे। तो रियलिस्टिक लक्ष्य बनाइए, छोटा टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उस पर बिल्कुल फिक्स हो जाइए, उसका फ़ायदा नुकसान देखना शुरू कीजिए। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी जीवन में, क्या क्या एरिया मेरे इफेक्ट होंगे इससे, कहाँ कहाँ पर नुकसान होगा। अगर मैंने ये काम किया, वाह क्या क्या फ़ायदे होंगे। विजुलाइज कीजिए बैठ के चीज़ों को, आनंद लीजिए उस फ्यूचर में जाके। अगर मैंने ये सीख लिया, ये काम कर लिया, तो क्या क्या मज़े मैं जीवन में ले सकता हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो मैं कैसे अपने जीवन का आनंद उठा सकता हूँ। मेरे पास अच्छे पैसे हुए तो कैसे मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है। मेरे पास अच्छा ज्ञान हुआ तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसे फील करना है, विजुलाइज करना है चीज़ों को, ताकि आपका दिमाग उसकी तरफ जाए, गेन की तरफ। और जैसे आलस आए तुरंत विजुलाइज करना है, अगर मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, तो मेरे क्या क्या नुकसान होंगे, मेरी हेल्थ पर, मेरे रिलेशनशिप पे, मेरे पैसों वाले मामले पे, सब चीज़ों पे क्या क्या नुकसान होंगे। इस चीज़ को आजमाइए, आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर केशव जी ने कुछ पूछा है, मोटिवेशन 2 दिन के बाद गायब इसलिए होता है क्योंकि वो उधार का मोटिवेशन होता है, वो किसी वीडियो को देखकर मोटिवेशन आया होता है। हमारा अपना मोटिवेशन कभी गायब नहीं होता। अपना मोटिवेशन मैं कब कह रहा हूँ कि जो भी लक्ष्य हो मेरे हो, वो उधार के ना हो, किसी और को देख के ना बनाए गए हो, मेरे अपने लक्ष्य हो, मेरे जीवन के लक्ष्य हो। वो काम मुझे अपने लिए करना है भाई, मैं चाहता हूँ करना अपने जीवन की बेहतरी के लिए। कहीं और से उधार आएंगे तो जल्दी से मोटिवेशन एकदम से बंद हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसका सपना है, मेरे माता पिता का है, किसी का है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो सपना पूरा कर देंगे ना, फिर आपका दिमाग आपसे पूछेगा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आपका क्या था इसमें, अपने सपना पूरा। इसीलिए लोग इतने बड़े प्रोफेशन पे जाके, जिसको सोसाइटी मानती है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सरकारी नौकरी IAS बन गया, छोड़ देते हैं, फिर गिटार सीख रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हैं। क्यों? वो लक्ष्य कहीं और से आया था, उधार था, पूरा हुआ ख़त्म, अपना कुछ और था। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पढ़ाई की किसी एक चीज़ की, उसमें अच्छे सफल भी हुए, लेकिन उसे छोड़कर फिर नहीं अब हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो अपना लक्ष्य होना चाहिए, इससे समय बचेगा आपका। पिंकी जी, अगर आप इमेजिन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, विजुलाइज कीजिए, दोनों में मैंने फ़र्क बताया है। इमेजिनेशन का मतलब है एक फ्रेम देखना, और विजुअलाइजेशन का मतलब है उसमें फीलिंग ऐड करना। और ये एक बार नहीं देखनी। जैसे हम चलना सीखे थे ना, तो हम कितनी बार गिरे फिर सीखे। मैंने भाषा सीखी, हम पहले तोतला कर बोलते थे, फिर थोड़ा सही बोलने लगे, फिर एक एक शब्द बोलने लगे, फिर वाक्य बोलने लगे, फिर सीख गए। सेम ये एक्सरसाइज है दिमाग की, इसे कंटिन्यूटी में करना पड़ता है। एक दिन से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 1 महीना 30 दिन तो करना ही है एक टाइम पर, तब जाकर आपके दिमाग को फीलिंग्स आएगी, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आएगा। गिव अप नहीं करना जी। थैंक यू सुमन मैम, ज़रूर आपको इस बारे में जो भी सेशन होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। और अगेन हमारे रीजनल डायरेक्टर सर का, डॉक्टर अशोक शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद, दोबारा आप सबके साथ जुड़ने का मौका दिया। और सर का हमेशा ही एक मेरे ऊपर हाथ रहता है बड़े भाई की तरह, और हमेशा सर मौका देते रहते हैं। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने आज सेशन सुना है, सबका दिल से धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, सबसे कीमती चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को अपना समय देना सबसे कीमती है। तो मैं सबका, इग्नू RC1 की सारी टीम का, टेक्निकल टीम का, सोनू सर का, जितने भी लोग जुड़े हैं, जिनका शायद सामने हम अभी मैं दिख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो उन सब लोगों की है। तो सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर मिलेंगे किसी सेशन के साथ। और आप सबने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। फेसबुक ID डॉक्टर संगीत शर्मा के नाम से है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर संगीत शर्मा के नाम से, आप वहाँ देखिए, आपको इसी तरह की और सारी वीडियो भी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।